गीता के चतुर्थ अध्याय में भगवान कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, यथा ये धाति समिद्ध अग्रि भस्मसात कुरुते अर्जुन ज्ञानाग्रि सर्वकर्माणि भस्मसात कुरुते यथा। हे अर्जुन, जैसे प्रज्वलित अग्नि ईंधनों को भस्म कर देती है, वैसे ही ज्ञान रूपी अग्नि संपूर्ण कर्मों को भस्ममय कर देता है। As a kindled fire reduces the wood to the ashes, O Arjuna, so does the fire of knowledge burn to the ashes all reaction from the material activities। फिर भगवान कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, न ही ज्ञानेन सदृशम पवित्रम इह विद्यते तत् स्वयं योगा संसिध कालेन आत्मनि विन्दति। हे कुंती पुत्र अर्जुन, इस संसार में ज्ञान के समान पवित्र करने वाला निसंदेह कुछ भी नहीं है। उस ज्ञान को कितने ही काल से कर्म योग के द्वारा शुद्धांत अंतःकरण वाला मनुष्य अपने आप ही आत्मा में पा लेता है। In this world there is nothing as purifying as divine knowledge. One who has attained the purifying of the mind through the prolonged practices of the yoga receives such knowledge within the heart in due course of the time। फिर भगवान कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्पर संयतेन्द्रिय ज्ञानम लब्ध्वा पराम शांतिम अचिरेण अधिगच्छति। हे कुंती पुत्र अर्जुन, जिसने अपने इंद्रियों को जीत लिया है, वह श्रद्धावान मनुष्य, साधन परायण श्रद्धावान मनुष्य ज्ञान को प्राप्त करता है। जब श्रद्धा रहेगा तभी ज्ञान प्राप्त होगा, और ज्ञान को प्राप्त करके वह बिना विलंब ही भगवान को प्राप्त कर लेता है। और जिसने ईश्वर को प्राप्त कर लिया, उसको वह परम शांति को प्राप्त करता है। जिसका मन भगवान में लगता है, वह परम शांति को प्राप्त करता है। Those whose faith is deep and who have practiced controlling their mind and senses attain the divine knowledge. Through such transcendental knowledge, they quickly attain the everlasting supreme peace। फिर भगवान कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, अज्ञ च अश्रद्धान च संशयात्मा विनश्यति न अयम लोक अस्ति न परः न सुखम संशयात्मनः। जो विवेकहीन है और जो श्रद्धा रहित है, जिसको श्रद्धा नहीं है, जो विवेकहीन है, संशय युक्त मनुष्य जो है, जो हमेशा डाउट करता है, ऐसे परमार्थ से अवश्य भ्रष्ट हो जाता है। वह परमार्थ से भ्रष्ट हो जाता है। ऐसे संशय युक्त जो मनुष्य के लिए न तो इस लोक में न तो उस परलोक में ही कोई सुख मिलता है, न शांति मिलती है। फिर भगवान कृष्ण कहते हैं कि बट पर्सन हु possess neither faith nor knowledge, जिसके पास ना तो फेथ है ना तो नॉलेज है, एंड हु आर ऑफ द डाउटिंग नेचर का है, जिसका नेचर हमेशा डाउट करने का है, सफर अ डाउनफॉल। फॉर द स्केप्टिकल सोल देयर इज नो हैप्पीनेस आइदर इन दिस वर्ल्ड और द नेक्स्ट वर्ल्ड। फिर भगवान कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि योग संन्यस्त कर्माणम ज्ञान संचिन्न संशयम आत्मवंतम न कर्माणि निबध्रन्ति धनंजय। हे धनंजय, जिसने कर्म योग की विधि से समस्त कर्मों का परमात्मा को अर्पण कर दिया है, जिसने विवेक द्वारा समस्त संशयों का नाश कर दिया है, जिसने अपने सब इंद्रियों को अपने वश में कर लिया, ऐसे अंतःकरण वाले मनुष्य को कर्म कभी बांधता नहीं है। भगवान कृष्ण कहते हैं कि ओ अर्जुना, एक्शन डू नॉट बाइंड दोज हु हैव रिनाउंस्ड कर्म इन द फायर ऑफ द योगा, whose doubts have been dispelled by the knowledge and who are situated in the knowledge of the self। फिर भगवान कृष्ण कहते हैं, ये अंतिम श्लोक है, लास्ट वर्स है चतुर्थ अध्याय का, तस्मात् अज्ञानम संभूतम हस्तस्थम ज्ञानसीना आत्मन छित्त्वा एनम संशयम योगम आतिष्ठ उत्तिष्ठ भारत। वह बोलते इसलिए, हे भरतवंशी अर्जुन, तू हृदय में स्थित अज्ञान जनित अपने को संशय का अपने विवेक रूपी तलवार के द्वारा अपने संशय का नाश करो और समत्व रूप कर्म योग में स्थित हो जाओ। इसलिए और अपने कर्म के लिए खड़े हो जाओ, युद्ध करने के लिए तैयार हो जाओ। देयरफॉर विद द स्वॉर्ड ऑफ द नॉलेज कट द डाउट्स दैट हैव अराइजन इन योर हार्ट। So O Bharat, O Dhananjay, O Arjuna, establish yourself in the Karma Yoga. Arise, stand up and take action।